हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं अध्याय 12 को, जो कि फ्रेंड्स चैप्टर का नाम होने वाला है अम्ल, क्षार और लवण। इससे पहले फ्रेंड्स हमने यहाँ पर अध्याय 11 तक इन सभी प्रश्नों को हल करवा दिए हैं। तो फ्रेंड्स वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जाकर जरूर से देख लें। हमने फ्रेंड्स इसका प्लेलिस्ट बना दिया है, उसमें सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। तो अम्ल, क्षार और लवण फ्रेंड्स उम्मीद करते हैं कि ये सभी आप पढ़ कर आए होंगे। इसमें क्रियाकलाप 1, 2 ये सभी यहाँ पर दिए हुए हैं, ठीक ना। हमने आपको कल बोले थे कि सभी पढ़ लीजिएगा, कल हम यहाँ पर डायरेक्ट प्रश्न उत्तर हल करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर देखेंगे जो भी यहाँ पर हमने सीखा, यानी कि एक शॉर्ट आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर शॉर्ट समरी, मतलब कि डायरेक्ट यहाँ पर एक बार पढ़ेंगे तो पूरा चैप्टर का निचोड़ मिल जाएगा। तो सबसे पहले है अम्ल है जो कि नीले लिटमस को लाल कर देता है। क्षार है जो लाल लिटमस को नीला कर देता है, ठीक ना। वे पदार्थ जो न तो अम्लीय है और न क्षारीय हैं उदासीन कहलाते हैं। ऐसा पदार्थ जिसके द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने की जांच करते हैं उसे सूचक कहते हैं। अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण बनाते हैं। लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति के होते हैं। अम्ल प्रायः स्वाद में खट्टे होते हैं, क्षार प्रायः स्वाद में कड़वे होते हैं तथा उनका स्पर्श साबुन जैसा होता है। आगे फ्रेंड्स हमारा है अभ्यास। देखेंगे अभ्यास में यहाँ पर दिए गए हैं फ्रेंड्स खाली स्थान को भरने के लिए, ठीक ना। जैसे कि यहाँ पर आप देखेंगे तो बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है अम्ल जो कि नीले लिटमस पत्र को किस में बदल देता है। तो देखेंगे ना, यहाँ पर बोला गया था ना कि अम्ल है जो कि नीला को लाल में बदल देता है। अच्छा ठीक है, अब वही लाल को नीला में कौन बदलता है, तो क्षार, ठीक है। अम्ल का स्वाद कैसा होता है, खट्टा। क्षार का स्वाद कड़वा। उदासीनीकरण अभिक्रिया में लवण और जल बनाते हैं। हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग लाल हो जाता है। नीला थोथा यानी कि जो कि कॉपर सल्फेट होता है, एक हमारा लवण है। तो हमने भर दिए हैं फ्रेंड्स पहला नंबर में। अब चलते हैं दूसरे नंबर पर। तो फ्रेंड्स देखेंगे आ चुके हैं दूसरे नंबर पर। बोला गया है ना मिलान कीजिए कॉलम आ को कॉलम ब से या फिर क से ख में। बोला गया है यहाँ पर फिनोप्थिलीन क्या है, तो फिनोप्थिलीन फ्रेंड्स एक सूचक है। अंगूर फ्रेंड्स, अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल। यहाँ पर कली चूना फ्रेंड्स क्या है, तो क्षार है। लाल चींटी में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो फॉर्मिक अम्ल। वाटर कलर में क्या होता है, तो फ्रेंड्स वाटर कलर हमारे यहाँ पर उदासीन होता है। क्या कंप्लीट है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा नंबर में यहाँ पर बोला गया है ना, अब दूसरा तक तो कंप्लीट कर दिए हैं कि अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। तो चलिए फ्रेंड्स जानते हैं तीसरा का आंसर। तो देखेंगे फ्रेंड्स ये रहा पाठ 12 अम्ल, क्षार और लवण, ठीक ना। तीसरा के आंसर हमने लिखे हैं अम्ल और क्षार में अंतर बोला गया ना, तो अम्ल में लिखेंगे ना अम्लों का स्वाद खट्टा होता है तथा यह नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार में लिखेंगे कि क्षार का स्वाद कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो इस प्रकार से तीसरा का आंसर हो गया है। अब चलते हैं फ्रेंड्स चौथे नंबर पर। चौथा नंबर में बोला गया है ना एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1-1 लीटर बिलियन यानी कि घोल बना करके रखे हैं, ठीक है। अम्ल के बिलियन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीकरण होता था। गलती से दोनों में से 1 बिलियन में पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। तो बतावे कि पानी किस घोल में गिर गया था और कितना पानी गिर गया था। तो चलिए फ्रेंड्स इसका आंसर जानते हैं। तो देखेंगे ये फ्रेंड्स चौथा का आंसर हमने यहाँ पर लिखे हुए, ठीक है। चौथा नंबर प्रश्न का लिखेंगे ना कि पानी क्षार के बिलियन में गिरा था, ठीक है, और आधा लीटर यानी कि 1/2 गिरा था। बस इतना ही आपको लिख लेना है। चौथा नंबर का आंसर कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्रश्न जितना भी बड़ा रहे आंसर फ्रेंड्स इतना ही होगा। अब आगे बढ़ेंगे 5वें नंबर पर। तो ये रहा 5 नंबर। 5वां में बोला गया है ना कि ऐसा क्यों होता है। 5वां का पहला है जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। दूसरा, जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तीसरा, कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। चौथा, ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है कैसे। तो चलिए जानते हैं 5वां का आंसर। तो फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 5वां का पहला दूसरा का आंसर लिखे हैं, ठीक ना। 5वां का पहला प्रश्न था जब आप प्रति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे ना कि प्रति अम्ल में क्षार पाया जाता है और यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है और पीड़ित व्यक्ति को अति अम्लता से राहत मिलती है। तो इस प्रकार से पहला आंसर लिख दीजिएगा। 5वां का दूसरा है ना कि जब चींटी काटती हो तो त्वचा और कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है, ऐसा क्यों। तो लिखेंगे ना कि चींटी के काटने से फॉर्मिक अम्ल हमारे शरीर में चला जाता है जिससे खुजली और जलन होती है। कैलेमाइन का विलयन क्षारीय होता है और यह फॉर्मिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, ठीक है। 5वां का दूसरा हो गया है। 5वां का तीसरा में बोला गया है ना कि कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो लिखेंगे तीसरा के आंसर में कि कारखानों के अपशिष्ट अम्लीय होते हैं और जब इन्हें नदी में बहाते हैं तो यह जलीय जीव को नुकसान पहुँचाते हैं और जलीय जीव मर सकते हैं।
इसलिए अपशिष्ट को नदी में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है। अब पचमा का चौथा जानते हैं कि ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है, ऐसा क्यों। तो चलिए फ्रेंड्स लिखेंगे चौथा नंबर के आंसर में कि अम्लीय बारिश का पानी रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पत्थर में क्षरण शुरू कर देते हैं, जिससे ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। तो पचमा के फ्रेंड्स हमने चारों आंसर आपको लिखा दिए हैं। तो फ्रेंड्स देखेंगे बुक आपके सामने है, पचमा के चारों प्रश्न हमने लिखा दिए हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं छठा नंबर में। छठा में बोला गया है ना कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया को 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमने छठा का उत्तर लिख लिया, ठीक है ना। लिखेंगे उदासीनीकरण में कि अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाने पर विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय होती है और न तो क्षारीय। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं, ठीक है। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। अब पदार्थ कैसे बनता है, उसका निर्माण कैसे होता है, जो चलिए इसको में जानते हैं। उदाहरण के तौर पर लिखे हैं HCl प्लस NaOH। HCl फिर हमारा होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, NaOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। NaCl होता है सोडियम क्लोराइड, H2O होता है हमारा जल, प्लस इसमें ऊष्मा, ठीक है। H2SO4 को हम क्या बोलते हैं, अम्ल, प्लस CaOH2 क्या होता है, क्षार, CaSO4 होगा लवण, प्लस 2H2O हो जाता है हमारा यहाँ पर जल। तो फ्रेंड्स यहाँ पर उदासीनीकरण किसे कहते हैं, अब उसका एग्जाम्पल क्या बन सकते हैं, हमने यहाँ पर आपको बता दिए हैं। तो इस प्रकार से छठा नंबर हमारा हल हो जाता है। अब आगे बढ़िएगा सातवें नंबर पर। देखेंगे सातवां नंबर प्रश्न। सातवां नंबर में बोला गया है ना यहाँ पर 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान कैसे करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स यहाँ पर जानते हैं सातवां के आंसर। देखेंगे सबसे पहले जो 3 बोतल था ना, हम यहाँ पर ABC तीनों बोतल का नाम दे दिए, 3 बोतल ले ली है, ठीक ना। अब यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हल्दी से बोला गया था तो लिखेंगे ना कि हल्दी पत्र पर अम्ल डालने से कोई प्रभाव नहीं होगा, ठीक है ना। हल्दी पत्र पर जब अम्ल डालेंगे तो कोई प्रभाव फ्रेंड्स यहाँ पर नहीं होगा। हल्दी पत्र पर जब क्षार डालने से वह पीला लाल हो जाएगा, ठीक है। हल्दी पत्र पर अगर हम क्षार डाल देंगे ना तो जो पीला हल्दी है वो लाल हो जाएगा। हल्दी पत्र पर उदासीन विलयन डालने से कोई प्रभाव नहीं होगा। हल्दी पत्र पर अगर उदासीन विलयन डालेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। फिर जिस विलयन के डालने से हल्दी का पत्र पीला से लाल हो जाएगा वह विलयन क्षार का विलयन है, ठीक है, C यानी कि क्षार का विलयन है। चलिए आगे यहाँ पर A और B का विलयन पीले से लाल हुए हल्दी पत्र पर डालेंगे और जिस विलयन से पुनः लाल से पीला हो जाएगा वह विलयन अम्ल का विलयन होगा। मान लेते हैं A विलयन का अम्ल है, जिस विलयन का प्रभाव नहीं होगा तो वह विलयन उदासीन विलयन होगा, इसलिए B विलयन उदासीन है। तो हमने यहाँ पर सातवां का भी आंसर आपको बता दिए हैं। 8वां नंबर का प्रश्न फ्रेंड्स हम आपको पढ़कर बता रहे हैं। बोला गया है ना क्या आशुद्ध जल अम्लीय, क्षारीय, उदासीन होता है, आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे। तो देखेंगे ये रहा फ्रेंड्स नीचे 8वां का आंसर। तो आप लिखेंगे ना आशुद्ध जल की प्रकृति उदासीन होती है, हम लिटमस टेस्ट द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। अशुद्ध जल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता है। कंप्लीट हो गया 8वां। 9वां बोला गया है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया है, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है समझाइए। तो चलिए फिर से जानते हैं 9वां के आंसर। देखेंगे तो यह 9वां नंबर में आप लिखेंगे ना कि नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबाने पर वह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्षारीय या उदासीन है। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स हमने यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का भी आंसर जान लिया है। तो चलिए बुक आपके सामने लाते हैं। तो देखेंगे फ्रेंड्स बुक आपके सामने है। अगर हम यहाँ पर अगले पेज पर चले ना तो यहाँ पर शेष में सब कोई भी प्रश्न नहीं है, बोला गया यहाँ पर परियोजना कार्य, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप कह सकते हैं कि हमने आज यहाँ पर अध्याय 12 का पूरा यहाँ पर प्रश्न हल करा दिए हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि अध्याय 12 आपको अच्छे से समझ में आई होगी। जितने भी प्रश्न हमने आपको बताए हैं सब बढ़िया से समझे होंगे, कहीं पर कोई डाउट नहीं बचा होगा। अगर अभी भी आपको लगता है फ्रेंड्स कि कोई प्रश्न बढ़िया से नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और सभी प्रश्न बढ़िया से समझे होंगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स ठीक है, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।